Hello everyone. Now we will discuss the norma bezalis. Again, norma bezalis से पहले एक और टर्म. So अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट कर दूं, मैंडिबल एंड दिस ऑल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्कल. मैंडिबल के बिना दिस इज ओनली क्रेनियम. सो क्रेनियम की बात करेंगे. क्रेनियम के बेस को बोलते हैं नॉर्मा बेजालिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मा बेजालिस? स्कल में मैंडिबल को हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद जो पार्ट हमें बेस से दिखाई दे रहा है, दिस इज इंफीरियर साइड. सो जो पार्ट हमें बेस से दिखाई देता है, दैट इज नोन एज द नॉर्मा बेजालिस. सो दिस नॉर्मा बेजालिस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अवर स्टडी, अपने पढ़ने के लिए हमने इसको तीन में डिवाइड किया है. एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. हम तीन वीडियोज में इसको पढ़ेंगे. एंटीरियर 1/3, अगर मैं एंटीरियर 1/3 की बात करूँ, दीज आर द एल्वियोलर प्रोसेसेस. So from alveolar process till the end of hard palate. So ये hard palate के पीछे हम एक imaginary line ड्रा करते हैं. इनके बीच का पार्ट is anterior 1/3. Then from this line to again an imaginary line passing anterior to the foramen magnum. So यहाँ से between these 2 points, this is the middle cranial fossa. So anterior 1/3 of the base, middle 1/3 of the base, then behind this all is known as posterior 1/3. So anterior 1/3, middle 1/3 and posterior 1/3 of the norma bezalis या norma of cranium. तो इसकी बाउंड्रीज क्या हैं? अगर पूरे की बात करूं, anteriorly it is bounded by alveolar processes, these are alveolar sockets. Then laterally again teeth, alveolar socket. On both sides these are known as zygomatic processes. Then the root of zygoma, mastoid process, and the superior nochal line. We know here we have inferior nochal line and superior. So अगर मैं यहाँ से एक दोनों साइड में ये जो मैंने अभी बोला, इनमें एक बॉर्डर बना दूँ, तो हमारे पास नॉर्मा बेजालिस हो गया, जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया. अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली फर्स्ट 1/3, दैट इज एंटीरियर 1/3 ऑफ नॉर्मा बेजालिस. सो एंटीरियर 1/3 की बाउंड्रीज, एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द एल्वियोलर प्रोसेसेस, एल्वियोलर शॉकेट्स. पोस्टीरियरली द एंड पॉइंट ऑफ द हार्ड पैलेट. तो यहाँ के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज हार्ड पैलेट, ये सारा हार्ड पैलेट है. दीज आर the sockets. We know the sockets. हमें टीथ के नाम पता है. We have incisives, canines, premolar, then molar. तो sockets are the area for teeth. टीथ की रूट को यहाँ पे इन्वेड होना है, यहाँ पे टीथ होते हैं. तो एज पर द sockets, हम sockets के अकॉर्डिंग टीथ बता सकते हैं कि कौन सा टीथ है, और एज पर द टीथ हम एज बता सकते हैं कि एज क्या है इस क्रेनियम की. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन अप्रिशिएट इंसेसिव, इंसीजर्स एज वेल एज कैनाइन्स एज वेल एज प्रीमोलर, इनकी जो रूट्स होती हैं ये सिंगल रूट्स होती हैं, सिंगल होती हैं. लेकिन यहाँ देखिए इस साइड बड़ा क्लियर है, मोलर में वी हैव द 3. सो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. अगेन अब बात करें हार्ड पैलेट की. हार्ड पैलेट कैसे बना? आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट. हार्ड पैलेट में ऐसे लाइन है. सो ये लाइन कैसे बनी? हार्ड पैलेट दो बोन से बनता है. फर्स्ट पार्ट इज द part of maxillary. So these two are the palatine plates of the maxillary bone. So maxillary bone जो होती है, इसकी नाम बता रहा है पैलेट. पैलेटाइन प्लेट्स होती हैं, पैलेटाइन प्रोसेसेस होती हैं, उनके जुड़ने से हमारे पास बनता है एंटीरियर 2/3, एंटीरियर 2/3 ऑफ द हार्ड पैलेट. सो एंटीरियर 2/3 किससे बना? पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन. पोस्टीरियर 1/3 इज फाउंड बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन बोन. जब हम पैलेटाइन बोन पढ़ते हैं उसकी अलग अलग प्लेट्स होती हैं. दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्लेट. सो पोस्टीरियर 1/3 एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ द पैलेट ऐसे बना. अब अगर आप पैलेट को देखो ध्यान से, तो एंटीरियरली बिहाइंड द इंसेसिव, इंसीजर्स के पीछे वी हैव द इंसेसिव फोसा. सो दिस इज इंसेसिव फोसा, जिसके अंदर अभी स्टाइलर है. इनसाइड द इंसेसिव फोसा वी हैव इंसेसिव कैनाल्स. दो कैनाल होती है नॉर्मली, राइट एंड लेफ्ट. तो इंसेसिव कैनाल ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से कनेक्ट करती है. यहाँ नेजल कैविटी है, सो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में कनेक्शन होता है इंसेसिव कैनाल्स. दिस इज इंसेसिव फोसा. स्ट्रक्चर्स पासिंग
ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स, पैलेट यहाँ था, सो ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स ओरल कैविटी से नेजल कैविटी की ओर ट्रैवल करती हैं लाइक दिस। एंड नेजो पैलेटाइन नर्व, नेजो पैलेटाइन नर्व का एंड पार्ट जो होता है वो नेजल कैविटी से पैलेट की ओर आता है। सो यहाँ से स्ट्रक्चर पास होते हैं नेजो पैलेटाइन नर्व एंड ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स। देन अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पर एक क्रॉस लाइक फिशर या सूचर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज क्रूसीफॉर्म, क्रॉस है तो क्रूसीफॉर्म सूचर। सो क्रूसीफॉर्म सूचर कैसे बना, क्रॉस कैसे बना, दो मैक्सिलरी दो पैलेटाइन के बीच में। सो इंटर मैक्सिलरी सूचर, इंटर पैलेटाइन सूचर, देन मैक्सिलरी और पैलेटाइन के बीच में पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। सो लाइक दिस वी हैव द सूचर विच इज नोन एज द क्रूसीफॉर्म सूचर। देन इफ इसको आप ध्यान से देखिए तो ये स्मूथ नहीं है, देर आर सो मैनी पिट्स और द डिप्रेशन, इसको पिट्स भी बोलते हैं, इसको डिप्रेशन भी बोलते हैं इन द पैलेट फॉर पैलेटाइन ग्लैंड्स, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं उसकी वजह से ये पिट्स बने होते हैं। देन ऑन पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ पैलेटो मैक्सिलरी फिशर के पोस्टीरियर लेटरली वी हैव एन बिग फोरामिन, बहुत बड़ा कैनाल होती है, दैट इज नोन एज द ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल। सो दिस इज ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल, बाइलेटरल है, दोनों साइड है, यू कैन अप्रिशिएट। यहाँ से स्ट्रक्चर इसी के नाम से ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स एंड नर्व्स। देन दीज वेसल्स विल रन इन ग्रेटर पैलेटाइन ग्रुप ऑन बोथ साइड, यू कैन अप्रिशिएट ग्रेटर पैलेटाइन ग्रुप। Then from this group they will enter to the incisive canal. Like this the greater palatine vessels will travel. नर्व एंटर नहीं होती यहाँ से, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व वो सिर्फ यहीं रह जाती है, यहाँ से नर्व एंटर होती है, याद रखना है नेजो पैलेटाइन नेजल कैविटी से। देन पोस्टीरियर लेटरल टू दिस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन से पोस्टीरियर लेटरली अगर हम देखें वी हैव 2 to 3 स्मॉल फोरामिन्स विच आर नोन एज लेसर पैलेटाइन फोरामिना। तो लेसर पैलेटाइन फोरामिना एक्चुअली ये पैलेटाइन बोन है, पैलेटाइन बोन की पिरामिडल प्रोसेस है उसके ऊपर होता है, पैलेटाइन बोन की प्रोसेसेस होती हैं उसमें हम करेंगे। सो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन, लेसर पैलेटाइन फोरामिन, लेसर पैलेटाइन फोरामिना से लेसर पैलेटाइन नर्व्स एंड वेसल्स विल पास। पोस्टीरियर मोस्ट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज our posterior nasal, this is the aperture and here we have the posterior nasal crest. So this is the posterior nasal spine or the crest जहाँ से यूबुला या पैलेट के मसल्स अटैच होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स एंड द बोनी फीचर ऑफ आवर एंटीरियर 1/3 of the norma besalis. Thank you. If you like my video, like it, subscribe it and share it. You can also comment me if you want any special video in my comment box. Thank you.